जब भी कोई बिगनर्स आर्ट और ड्राइंग के फील्ड में अपना कदम रखता है, तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि आखिर मैं कौन सी ऐसी स्केच बुक को मैं यूज़ करूं जिससे मेरी ड्राइंग बहुत बेटर हो, या फिर कौन सा ऐसा मैं मतलब कि स्केच बुक लूँ, या कौन सी ऐसी कॉपी लूँ, या किस पर मैं पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करूँ कि मेरा हाथ जल्दी बैठ जाए। तो जहाँ तक मैं सजेस्ट करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप जो है, जो क्योंकि इस बिगनर्स के लिए एक लाइन स्केचिंग और बेसिक फंडामेंटल्स ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जस्ट एक नोटबुक की कॉपी लेकर भी हम उसमें बहुत सारे जो है फंडामेंटल्स बेसिक्स को हम लोग सीख सकते हैं। तो और रही स्केच की बात, तो उसको भी हम लोग जो है एज ए ड्राइंग बुक हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये भी एक ड्राइंग कॉपी ही है, और इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे स्केचेस जो मैं अभी भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो उसको कर सकते हैं। लेकिन एज ए मतलब कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मैंने एज ए ड्राइंग स्केच बुक शुरू की, वो थी ब्रूस्टो की। ये शायद 170 जीएसएम का है। और इसमें मैंने जब शुरू किया तो ये पेपर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा रफ स्केच के लिए, रफ स्केच नहीं मतलब स्केच के लिए थोड़ा रफ पेपर है, मतलब मीडियम पेपर है, थोड़ा खुरदरा पेपर है। तो एज ए बिगनर्स ये पेपर ब्रूस्टो का बहुत ही अच्छा है, जिसमें मैंने बहुत सारी ऐसी ड्राइंग्स जो है निकाली है, जो कि मुझे लगता है कि एज ए बिगनर्स कोई ये बात नहीं है, आप इसमें भी बहुत सुंदर से अपने स्केचेस को निकाल सकते हो, अपने ड्राइंग की स्टार्टिंग को शुरू कर सकते हो। लेकिन इस तरह के स्केचेस से पहले मैंने सबसे पहले इन सब ड्राइंग्स में भी जो साधारण जो मिलते हैं ना, मैंने उसमें भी ड्राइंग को शुरू किया था। जस्ट देखिए, ये सबसे पहले की ड्राइंग्स है जो कि मैंने इसमें भी शुरू की, आइज़ बनाई है। ये सब जो है सब मैंने इस नॉर्मल जो ड्राइंग बुक्स मिलती है उसमें प्रैक्टिस की है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे ड्राइंग बुक मिलती गई, जैसे ये है एक ड्राइंग की, ये भी अच्छी है, इसमें भी पेज थोड़ा थिकनेस लिए हुए है। तो एज ए बिगनर आप इसमें भी बहुत तरह के आर्ट्स जो है बना सकते हो। इसमें भी मैंने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस की हुई है। तो ये भी एक तरह का मतलब एक बहुत अच्छा ड्राइंग का ये है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ती गई, तो मुझे जैसे जैसे कोई कहीं से गिफ्ट या कुछ मिलता रहा, तो मुझे ये एक ब्रिस्टल का अल्ट्रा स्मूथ सरफेस पेपर ये मैंने लिया। इस पर तो मेरा हाथ बिल्कुल नहीं बैठ रहा था एज ए बिगिनर। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें मत आइएगा। लेकिन फिर भी मैंने जब इसमें कलर पेंसिल में ड्राइंग की, तो ये काफ़ी सुंदर ढंग से निकली है। तो और भी मैंने इसमें आर्ट बनाने की कोशिश की, तो इसमें अभी भी काफ़ी पेजेस जो हैं बचे हुए हैं, जिसको मैंने अभी करना है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अभी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मूथ पेपर है, तो एज ए बिगनर्स हमारा हाथ नहीं बैठता। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस पेपर को अभी ना लें। आप सबसे पहले ब्रूस्टर के इस स्केच बुक को लीजिए, जिसमें आपका हाथ बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद मैंने ये टोन पेपर भी लेकर देखा, क्योंकि फ़र्स्ट बार मैं भी ट्राई कर रही थी ब्रूस्टो का टोन पेपर। तो इसमें जब मैंने स्केचिंग की, तो मुझे लगा कि इस टोन पेपर पर ड्रॉ करने से पहले हमें और भी अच्छी तरह से स्केचेस को कैसे निकालना है। जैसे कि ये सब स्केचेस जो है मैंने इसमें निकालने की कोशिश की है। काफ़ी अच्छे हैं टोन पेपर में भी, अगर हम अच्छी तरह से ड्राइंग करते हैं तो। लेकिन क्या है कि टोन पेपर में हमें बहुत अच्छी तरह से हर डिटेल्स को मतलब कि प्रोसेस को जानना होता है। मुझे भी इसका उतना पता नहीं था, लेकिन जैसे मैं करती गई कि किस तरह से हम लोग को वाइट चारकोल को यूज़ करना है, तो उस तरह से मैं इसमें भी अपनी ड्राइंग्स को सीखती गई और स्केचेस निकालती गई। जैसे ये देखिए, इसमें भी पहले जैसे वाइट चारकोल, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वाइट चारकोल का यूज़ किया है। तो टोन पेपर भी ठीक है, आप टोन पेपर में भी ड्राइंग को कर सकते हो। तो अभी मुझे मेरे सन ने ये वाला पेपर क्या है, जैसे जैसे उसको लगा कि नहीं अब ये स्केच बुक ठीक रहेगी, तो उसने मुझे गिफ्ट की है। तो मैंने इसमें भी किया है, लेकिन मैं अभी इसमें बहुत ध्यान से कर रही हूँ।
और अभी मैंने इसमें ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, तो इसमें मैं करूँगी तो ये भी पेपर अच्छा है। तो ये है स्ट्रैथमोर का ब्रिस्टल स्ट्रैथमोर विलियम सरफेस। तो ये एक एक ब्रिस्टल का इस तरह का आता है जो कि स्मूथ में आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्मूथ में लो, क्योंकि स्मूथ में आप बहुत ज़्यादा आप मतलब कि इसमें पेंसिल्स के जो है शेडिंग को कवर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये बिगनर्स के लिए ये वीडियो बनाया था कि किस तरह से कौन सा जो नोटबुक या सॉरी स्केच बुक लें जिससे हमारी ड्राइंग मतलब कि शुरुआत हम कर सकते हैं। तो शुरुआत तो आप कोई भी इस तरह के इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स हम लोग को सीखना होता है। तो बेसिक्स हमें फंडामेंटल के लिए लाइंस को जैसे ड्रॉ करना, तो उसकी मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ कि किस तरह से बिगनर्स को कौन सी पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सा मीडियम कौन सा क्या ग्रेफाइट में शुरू करना है कि चारकोल को शुरू करना है, वो सब मैं लेकर आपको नई सीरीज़ में आऊँगी। तो जैसे कि अगर हम लोग को जस्ट प्रैक्टिस करना है तो हम जस्ट इस पेपर में भी तो कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ महंगे पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मतलब कि अगर हम लोग को कुछ भी ड्राइंग करने के लिए पहले हम लोग को अपने हाथों को फंडामेंटल को मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमें जैसे लाइंस को जैसे कभी ऐसे लाइंस को खींचना, हाथ फ्री करना, सर्कल ड्रॉ करना, ये सब हमें सीखना होता है। तो उसके लिए तो हम इस पेपर में भी सब कुछ अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। बाकी फिर आस्ते आस्ते हम किस तरह से स्केचेस को निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग जो है धीरे धीरे फिर हम लोग कर सकते हैं। ये एक ऐसे ही स्केच बुक था। तो अगर आप इसमें भी ये भी ले सकते हो। ये शायद उसी तरह से अमेज़न का था, आप देख पा रहे हो, ये अमेज़न का था। तो इसमें भी मैंने काफ़ी सारे स्केचेस को निकालने की कोशिश की है। ये भी अच्छी थी, आप इसे भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एज ए बिगनर आप ये वाला स्केच बुक लो जो 170 GSM का है। तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है स्केचेस निकाल सकोगे, ड्राइंग अपनी कर सकोगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एज ए बिगनर्स हमें कौन सी ड्राइंग स्केच बुक को लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।